सबसे पहले तो ये बताइएगा, डिप्रेशन पे हम बहुत सारे शो कर चुके हैं, मुश्किलात पे, परेशानियों पे, लोग कहते हैं हल निकाल के दें इसका, कोई कैसे निकालना है? अच्छा देखें ना, ऐसा है कि ये एक ऐसा मौजू है जो मेरा ख्याल हर वक्त में, हर दौर में इस पे बातचीत चलती रहती है। बल्कि मैं वो जो यूट्यूबर्स पे हमने लास्ट टाइम किया, हाँ तो ये भी टिप है कि जब भी आप इस मौजू पे यूट्यूब पे बात करेंगे ना तो ज़्यादा देखी जाएगी। ये एक पॉजिटिव टॉपिक्स में और सोल्यूशंस में लोग जानना चाहते हैं अपने दुख से, परेशानी से, डिप्रेशन से कैसे निकले। अच्छा देखें, इंसान का जो जहन है, हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, दिमाग नहीं, दिमाग तो एक बॉडी का पार्ट है, उसका जो फंक्शन है वो माइंड है, जहन। माइंड जो है उसकी जो स्टेट्स हैं, हालतें हैं, वो उसका बड़ा गहरा ताल्लुक इसके साथ है कि आपके पास होप कितनी है, उम्मीद जो है ना, ये उस पे चलता है। अगर माइंड में होप नहीं है, आप में होप नहीं है, यानी होप का भी मतलब क्या, कल पे यकीन, वो कल जो अभी आया नहीं है, कल पे अगर यकीन नहीं है तो आज आपका खराब हो जाता है। अब आज दुनिया के बेस्ट खाने आपकी टेबल पे पड़े, बेहतरीन गाड़ी आपके घर के गैरेज में खड़ी है, बेहतरीन साइज का घर आपके पास है, बीवी बच्चे माल दौलत सब कुछ है, लेकिन अगर कल पे यकीन नहीं है तो ये सब चीजें धरी की धरी रह जाएंगी। और नाउमीदी, यानी उम्मीद खत्म हुई, नाउमीदी आई, नाउमीदी आई तो स्टेट ऑफ माइंड जो है वो बेहतर हालत में आपका माइंड नहीं होगा और आप परेशान होंगे ऐसे ही। सो कल के साथ, कल पे यकीन के साथ ज़हन की हालत का बड़ा गहरा ताल्लुक है। अब अगर कल पे यकीन को समझना है, यानी इसको बेहतर बनाना है, स्टेट ऑफ माइंड को, तो क्या करें? यानी एक लम्हे के लिए तो आप सबसे पहले, मैं ये मौजूद बिल्कुल मैं डिनाई नहीं कर रहा कि मुल्क के हालात वाकई बड़े ख़राब हैं और जो अनसर्टेनिटी है, मैं यकीनन इसके बड़ा खिलाफ हूँ और मैं ये रजिस्टर्ड करूँगा अपनी बातचीत को, मैं उसको कहीं स्ट्रेंथन नहीं कर रहा। लोग ये समझते हैं कि मैं शायद कह रहा हूँ उसको कबूल कर लिया जाए। अल्लाह करे मुल्क के हालात बेहतर हुए, सबसे कलेक्टिव सारी सोसाइटी के लिए बड़ी। मैं एक फ़र्द वाहिद से बात इस वक्त कर रहा हूँ। फ़र्द वाहिद ये समझे कि आज के दिन, सिर्फ आज के दिन को अगर आपने प्लान करना है ना तो बड़ी फिक्रें कम हो जाती हैं। हमारा प्रॉब्लम यह है कि माइंड जो है ना, इट्स लाइक अ मॉन्की कहा जाता है। जैसे मॉन्की जंप करता है ना, माइंड जंप करता है, पास्ट में चला जाता है। अच्छा, फिर पास्ट भी दो तरह के हैं, एक है गुड पास्ट, एक है बैड पास्ट। गुड पास्ट ये है कि अच्छी याद, बैड पास्ट है बुरी याद, बुरा वाकया। माइंड जंप करता है और पीछे जाता है और बैड पास्ट के पास चला जाता है। आप अच्छे खासे सब में बैठे होते हैं लेकिन परेशान हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आपका माइंड बैड पास्ट की तरफ गया। अच्छा, अगर बार बार जाता है और बैड पास्ट में रहने लग पड़ता है, इसका मतलब आपको डिप्रेशन हो गया। आप माजी में रहने लग पड़े, यानी माजी का बड़ा गहरा ताल्लुक है डिप्रेशन के साथ। ये याद रखिएगा, लगता ये हाल में है, ज़हनी हालत तो हाल की होती है, बिल्कुल है, लेकिन वो जुड़ी कहीं ना कहीं पास से होती है और बैड पास से जुड़ी होती है। अच्छा, अब बैड पास में रहने से क्या होता है? लगता है जिंदगी बुरी है, जिंदगी में बुरा ही हुआ है, वाई मी, मेरे साथ ही क्यों होता रहा, बुरे लोग मुझे मिले, धोखे मेरे साथ हुए, सच्ची मोहब्बत मुझे नहीं मिली, हालात मेरे खराब रहे, जब भी कारोबार शुरू किया वो खराब हो गया, मामलात मेरे ठीक नहीं है, डिग्रियां मेरी ठीक नहीं थी, यूनिवर्सिटी मुझे ठीक नहीं मिली, ससुराल मुझे ठीक नहीं मिला, खामद दुनिया का तोहफा एक मुझे मिल गया। हर बुरी चीज को याद करते करते आखिरकार आप कहते हैं कि ये जिंदगी को अच्छी नहीं है, बैड पास्ट। अच्छा, बैड पास्ट का मतलब ये भी है कि आपको एक बीमारी लग चुकी है और वो बीमारी है नाशुक्रेपन की। गुड पास्ट को देखने वाला, देखिए बैड पास्ट भी गुड पास्ट भी है, जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा भी है, लेकिन आप अगर सिर्फ बुरा ही देखने के आदी हो गए हैं तो फिर आपके माइंड में बुरी सोचें ही आएंगी। जिस तरह मिसाल ले लीजिए, आज मैं फर्ज करता हूँ आपने जो कलर पहना है वो ऑरेंज कलर है और मैं इस पूरे सेट पे ऑरेंज कलर ढूंढूं तो जहां जहां ऑरेंज है मुझे ऑरेंज नजर आ रहा है, लेकिन फर्ज करें मैं हर वक्त ऑरेंज ही देखता रहूं या ऑरेंज ही ढूंढता रहूं तो मुझे फिर ऑरेंज ही दिखाई देगा, मुझे बाकी कलर्स दिखाई नहीं देंगे। इसी तरह बैड पास देखने वाला बार बार बुरी सोचें, बुरी यादें उसमें रहते रहते आखिरकार डिप्रेशन एक दलदल की तरह, ये बंदा एकदम नहीं इसमें जाता, ये पांव दन से, घुटने दन से, कमर दन से, कंधे तक, आखिर जब बंदा बिल्कुल स्टक हो जाता है ना, बेबस हो जाता है, तो दलदल में क्या होता है? बंदा जिंदा होता है, सब कुछ होता है, लेकिन बेबस होता है, फिर सांस घुटना शुरू होता है। इसी तरह डिप्रेशन में बंदा आहिस्ता आहिस्ता उसका शिकार हो जाता है। अब अगली चीज आ जाती है एंग्जाइटी। ये मैं सादा जुबान में समझा रहा हूँ, मैं को माहिर नफ्सियात नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि एक स्पीकर हूँ, उस्ताद हूँ, एक एक्सपोजर है मेरा, तो ये मेरी बात को माहिर नफ्सियात माइंड ना करें कि जी मैं उनके बिहाफ पे समझा रहा हूँ, वो ज्यादा मेरे से बेहतर समझा सकते हैं, लेकिन मैं ले मैन से बात कर रहा हूँ। अगर मैंने उसको डिप्रेशन समझाना है तो कैसे समझूंगा? अब फ्यूचर की तरफ आ जाते हैं।
फ्यूचर भी दो तरह का होता है, गुड फ्यूचर, बैड फ्यूचर। बैड फ्यूचर, गुड फ्यूचर ये उम्मीद, उम्मीद सबसे बड़ी चीज है। अल्लाह पे यकीन, अल्लाह के निज़ाम पे यकीन, अपनी मेहनत पे यकीन, खुद पे यकीन, ये एतमाद कि अल्लाह ने मुझे ऐसी सलाहियतें दी हैं, हम सबको दी हैं, जिससे हम मुश्किल से मुश्किल हालात से निकल आते हैं बाहर। पास्ट में भी निकले हैं, ये अल्लाह ने हम में एक रखा है कमाल की एक सिफ्त इंसान में, ये मुश्किल तरीन हालात में जाने के बावजूद कोई ना कोई खिड़की खोलता है और निकल जाता है। आप हम सब सुनने वाले देख लें, कोई ना कोई रात ऐसी आई होगी कि आपने कहा होगा पता नहीं गुजरनी कि नहीं गुजरनी, रात खत्म हुई दिन आ गया। कोई दिन ऐसा आया होगा आपने कहा अल्लाह करे गुजर जाए, दिन खत्म हुआ रात आ गई और कितने साल गुजर गए। हम सब ने जिंदगी में मौतें देखी होती हैं, बड़े बूढ़ों की, दादी की, नानी की, किसी न किसी की। वो दिन इतना मुश्किल होता है और आज बरसियां भूल जाते हैं हम। इसका मतलब है बैड पास्ट भी भूला जा सकता है। अच्छा, फ्यूचर जो है उसके बारे में इनसिक्योरिटीज, अनसर्टेनिटीज, खदशे, ये क्यों सब पे इस वक्त एक डिप्रेशन की फिजा और नाउमीदी की फिजा आई हुई है? मुल्क के हालात अनसर्टन हो गए। मुल्क में मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा, कारोबार में मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा, हालात बेहतर नजर नहीं आ रहे। और वो जो हम ऑफ कैमरा कह रहे थे बात कि हर कोई नफसा नफसी छीनने में, बनाने में, जोड़ने में ये पड़ गया कि पता नहीं कल को क्या होना है। तो बैड फ्यूचर जो है वो होप खत्म करता है। जब होप खत्म होती है तो आप आज की मेंटल स्टेट, जो प्रेजेंट स्टेट है, वो अच्छी नहीं रहती। अब एक नुक्ता बड़ा ध्यान से समझिएगा, जैसे मैंने कहा कि आप लगातार बैड पास्ट में रहे उसकी याद में, तो आप डिप्रेशन में जाते हैं। अगर आप लगातार बैड फ्यूचर में रहे, आपका दिमाग, आपका माइंड वो ऐसे फ्यूचर में खदशों में बार बार रहे, तो एंजाइटी हो जाती है। ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, आप परेशान। एंजाइटी का मतलब है कि आपको घुटा हुआपन महसूस हो रहा है और कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको किसी भी सिचुएशन में पैनिक अटैक हो जाता है, आपको हर वक्त एक खलबली पड़ी रहती है, आप एक बेचैनी का, यानी कि असल में इंसान जैसे जहाज अल्लाह ना करे अगर किसी टर्बुलेंस में आता है ना तो हम अलर्ट होते हैं, हम ग्रिप करते हैं ना, ऐसे ही है। अल्लाह खैर करे देखते हैं, हम समझते हैं हम पकड़ेंगे तो मजबूत महसूस करें, किसी का हाथ पकड़ लेते हैं, किसी सीट को पकड़ लेते हैं, अगली सीट को पकड़ लेते हैं। अगर कुछ हुआ ही नहीं है और हम इनसिक्योर होकर चीजों को पकड़ना शुरू हो रहे हैं, ये एंजाइटी है। एंजाइटी का मतलब है कि आपकी जहन की हालत में एक खदशा है, इनसिक्योरिटी है, और ये बैड फ्यूचर यानी एक मुस्तकबिल ऐसा जो अभी आया नहीं है, एक ऐसा हादसा जो हुआ नहीं है। आपके माइंड ने ऐसे जंप करके सोचा ये फलाना मर ना जाए, आपने सोचा ये हो ना जाए, आपने सोचा मेरा कारोबार खराब ना हो जाए, आपने सोचा मेरा गुजारा कैसे होगा, आपने सोचा अगर ये सिटी 42 की जॉब ना रही तो क्या होगा। ये ख्याल है, तो ख्याल आते आते उन्होंने क्या किया, आपके इस प्रेजेंट को खराब कर दिया। अब वहां हुक्म किया, जरा सुनिएगा, दीन कहता है, अल्लाह ताला कुरान में वादा करता है, क्लियर मैसेज है कि मेरी रहमत से कभी ना उम्मीद ना होना। अच्छा, रहमत से ना उम्मीद का मतलब क्या है कि मुस्तकबिल अच्छा आएगा, खैर के दिन आएंगे। ये जो एक गुड फ्यूचर है इस पे यकीन होना चाहिए, एक गुड लक पे यकीन होना चाहिए, जिस मालिक ने पालते हुए यहाँ तक आपको पहुंचा दिया है। और ये वेरी कंफर्मेशन, किसी पता नहीं ब्लॉग में किसी जगह मैंने पढ़ा कि 14 साल तक पता नहीं कितने % लोग मर जाते हैं, 14 साल की उम्र तक कितने % मर चुके होते हैं। बड़े बच्चे छोटे होते मर जाते हैं बीमारियों की वजह से। बड़ी दुनिया में थोड़े लोग हैं जो 60 की एज क्रॉस करते हैं। तो हम अच्छे खासे बैठे नाश्ता करके सिटी 42 लगा के इस वक्त प्रोग्राम देखते हुए हम बैठे हुए और हमें परेशानी है, पता नहीं कल को क्या होगा। जो रब आज तक पाल रहा है ना, यकीन रखिए वो कल भी पालेगा। सो कल पे यकीन, मुस्तकबिल पे यकीन, अपने रब पे यकीन, अपने टैलेंट पे यकीन, खुद पे यकीन। दो निज़ाम है जी, ये बड़े ध्यान से समझने वाली बात है। एक निज़ाम है जो स्टेट का निज़ाम है, ऑब्वियस है पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल हैं, लॉ एंड ऑर्डर के मसले हैं, इंसाफ नहीं मिलता, मेरिट पे चीज़ें नहीं हैं, जॉब्स नहीं मिलती, हर इदारे में बेशुमार तरह के कहतु रजाल किस्म की कैफियत है बिल्कुल। लेकिन एक निज़ाम मेरे अल्लाह का निज़ाम है। अच्छा, उस निज़ाम में कोई सुखम नहीं है। वो कहता है मैं मुनसिफ हूँ, वो इंसाफ करता है, सबके लिए वो कहता है मैं मेहनत का अजर देता हूँ, वो देता है, वो कहता है तुम दुआ मांगो मैं सुनता हूँ, वो कहता है शुक्र अदा करो मैं और बढ़ा देता हूँ। इस सारे के सारे कहतु रजाल में, इस हलाला में, इस सारे के सारे मसाइल में अभी भी कई लोग बड़े पुरसुकून बैठे हुए हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें समझ आ गई है कि अल्लाह पे पूरा भरोसा रखना है, कल पे पूरा यकीन रखना है, उसके बनाए हुए निज़ाम पे पूरा यकीन रखना है, और जो कुछ कर सकते हैं वो जरूर करें। देखिए, अपने हिस्से की शमा जरूर जलाएं। सिटी 42 अना, मैं, आयशा, हम सब मिलकर एक प्रोग्राम कर सकते हैं, आपको आइडियाज दे सकते हैं, आपकी एक वो कह लीजिए एक सकूत वाले पानी में कंकर फेंक सकते हैं। लेकिन आप जो कर सकते हैं ना, ये जरूर डिसाइड करें वो आपने करना है। और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपनी बड़ी फिक्रें, बड़ी परेशानी अल्लाह पे छोड़ें। बिल्कुल, आप बड़ी फिक्रें पालने वाली नहीं होती। मतलब फिक्रें होती हैं कि जी मेरे पोतों का क्या बनेगा। अल्लाह के बंदो, जिस रब ने आपके परदादों को पाला है ना, वो आपके पड़पोतों को भी पाल लेगा। बच्चों का क्या बनेगा, यार वालिद आपका पलता आ रहा है, वो अगली नस्ल भी पल जाएगी।
ये हम जो सबसे बड़ा जुल्म और सितम करते हैं ना, कल के खौफ और खदशे की वजह से चीजें जमा करनी शुरू कर देते हैं। अच्छा, फिर इतनी जमा कर लेते हैं, ये बड़ी एक अहम बात है, ये फिलोसफिकल सी बात लगेगी। जब आप बहुत ज्यादा जमा कर लेते हैं ना, तो फिर मौत बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि साथ तो लेकर नहीं जा सकते। ऐसे ही है। जस्ट इमेजिन, आपने बहुत कुछ इकट्ठा किया है और आपकी गाड़ी में जगह कोई नहीं है और आपने जस्ट इस्लामाबाद तक जाना है, तो आपको कितनी तकलीफ होती है कि मैंने कितना कुछ। एयरपोर्ट पे कभी आप देखिएगा, आपने बैग बड़े पैक कर लिए हो ना, और वो कहें जी बैग साथ नहीं जा मुश्किल हो सकते, जाती है कैसे आपकी लेके उस वक्त कैफियत क्या होती है। और इस जिंदगी में से जब आपने जाना है तो कुछ साथ लेके नहीं बहुत जाना, खूबसूरत मिसाल खाली हाथ आपने आपने जाना है। जितना ज्यादा जमा किया है उतनी मुश्किल है। अच्छा, इसलिए दीन जो है ना, ये बड़ा एक अहम मैसेज मैं आपको देने लगा हूं। दीन माल को मना नहीं करता, पैसे को मना नहीं करता, लालच को मना करता। लालच को मना कर। जमा करने में कोई हर्ज नहीं है अगर मकसद है कोई, लेकिन मकसद के बगैर अगर जमा मालूमात दादा कर रहे हैं, आप जमा करते जा रहे हैं, जमा करते जा रहे हैं, जमा करते जा रहे हैं, और आपको ऑब्सेशन हो गया, बीमारी लग गई है, हर चीज ज्यादा, हर चीज ज्यादा, हर चीज ज्यादा, तो हर चीज ज्यादा की वजह से सबसे मुश्किल जो चीज हो जाएगी, जिंदगी तो मुश्किल होगी, मौत बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि छोड़ के जाना होगा, तो छोड़ के जाने की जो तकलीफ है ना, वो फिर आपको, वो मेरा ख्याल है वही मौत है। वही मौत है, बिल्कुल आपने सही कहा। सो हमारी इस बात का तमाम एंड में ऐसे करना चाहूंगी, शुक्र करना सीखें।